हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन की। स्वागत है आप सभी का क्लैट पॉइंट पे। तो आज का अगर हम न्यूज़पेपर देखेंगे तो एक बहुत ही ज़्यादा जो न्यूज़ सबसे ज़्यादा हम देखने को मिली है वो ये मिली है कि कर्नाटका हिजाब बैन केस से रिलेटेड सीजीआई ने बोला है कि विल क्रिएट अ बेंच टू हियर कर्नाटका हिजाब बैन केस। तो एक तो ये आर्टिकल है और दूसरा अभी मोरबी ब्रिज फिर से न्यूज़ में आ चुका है क्योंकि एसआईटी की प्रिलिमिनरी प्रोब जो है वो रिपोर्ट सामने आती है और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई हैं। ऑल्दो ये प्रिलिमिनरी प्रोब में क्या आया है ये अपने लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, मोरबी ब्रिज में क्या हुआ था, क्या है ये पूरी स्टोरी, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में मैंने दोनों ही हमारी पुरानी दो वीडियोस इसके ऊपर जो हमने हमारे क्लासेस में ली हुई हैं वो अटैच करी हैं। आप लोग उनको देख के उससे प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। एंड थैंक यू, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। ऐसी बातें कोई पॉलिटिशियन कैसे कह सकता है। अगला आर्टिकल है वेयरिंग हिजाब इज नॉट इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन, कर्नाटका हाई कोर्ट। देखो कल भी ये न्यूज इतनी ज्यादा न्यूज में थी क्योंकि तब फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया था, तब आने वाला था। आज आ चुका है तो न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स आपको इससे रिलेटेड मिलेंगे। कर्नाटका हाई कोर्ट ने फाइनली वर्डिक्ट दे दिया है कि वेयरिंग हिजाब इज नॉट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द मुस्लिम रिलीजन और जिस तरीके के बैन लगाए गए हैं कॉलेजेस के द्वारा वो सही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, लेट्स सी क्या होता है, पर पहला जो स्टेप था कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा वो सामने आ चुका है। देखो ये हिजाब बैन का जजमेंट है, ये 3 जजेस के द्वारा दिया गया था, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित, सीजू ऋतुराज अवस्थी एंड जस्टिस जेएम काजी। तो यहाँ पे इन्होंने ये हिजाब बैन का जजमेंट दिया है जिसको हम जान पाए हैं और जिसके थ्रू हमने काफ़ी कुछ पहले डिस्कशन भी किया था और अब फाइनली इस पर वर्डिक्ट आ चुका है। थोड़ा सा और देख लेते हैं हिजाब बैन वाला ये मसला, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज से काफ़ी समय पहले कर रखा है। सारा का सारा मामला है आर्टिकल 25 का जो बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन। इस तरीके की चीज़ आर्टिकल 25 में दिखती है और वहीं से ये सारी बातें आती हैं कि क्या हिजाब पहनना जायज़ था या नहीं था। वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल देता है फंडामेंटल राइट देता है राइट टू रिलीजन, बट देन देर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑल्सो ऑन दिस फंडामेंटल राइट। तो ये यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल एक्सट्रीम फंडामेंटल राइट है, आपसे कोई नहीं ले सकता है। चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो किसी भी सिचुएशन में, इवन इमरजेंसी की सिचुएशन में आपसे कोई नहीं छीन सकता है। फिर इसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे के ऊपर पहले क्या वर्डिक्ट दे रखे हैं। तो शिरूर मुद्द केस एक आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1954 में। तो उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि हम इसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस टेस्ट रखेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ रिलीजन के हिसाब से इसेंशियल है और क्या प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रोटेक्ट नहीं करता है। देखिए ऐसी बात बहुत बार सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, जैसे कि एक आनंद मार्गा करके एक सेक्ट था तो जो तांडव करना चाहता था सड़क पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अलाउ नहीं किया था। इस तरीके के और भी चीजें देखने को मिली थी। एक केस आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, मुस्लिम एयरमैन को हटा दिया गया था इंडियन एयरफोर्स से जस्ट बिकॉज वो बियर्ड ग्रो कर रहे थे। मामला ये था कि जो मुस्लिम एयरमैन जो वो इंसान थे वो ये बात प्रूफ नहीं कर पाए थे कि इस्लाम के अंदर बियर्ड रखना जो है वो इसेंशियल है। और यहीं पे जो आपके सिख रिलीजन में जो आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि वहाँ भी तो सरदार लोग जो हैं वो दाढ़ी रखते हैं या पग पहनते हैं, तो वो कैसे अलाउ कर दिया जाता है। तो फिर वहां पे ये है कि उन्होंने प्रूफ किया है कि उनके रिलीजन में ये चीज इसेंशियल है। इसके बाद देखिए क्या है, आमना बिन्त बशीर वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केरला हाईकोर्ट का ये वर्डिक्ट था इसी से रिलेटेड, हिजाब से रिलेटेड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं केरला हाईकोर्ट ने हिजाब पहनने को फेवर किया था। बट फिर एक केस आया था फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें केरला हाईकोर्ट ने जो है अपने ही डिसीजन को थोड़ा सा चेंज कर दिया था और ये कहा था कि राइट ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन इज मोर पावरफुल देन राइट ऑफ ए इंडिविजुअल। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सीबीएसई है वो कुछ इस तरीके का नियम बना रही है कि हिजाब नहीं पहन सकते हैं ड्यूरिंग एग्जाम, तो इनके राइट को पहले देखा जाएगा क्योंकि ये पीपल है लार्ज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके की बात इस केस में देखने को मिली थी। अब आप लोग का एक और काम है, ये जो कर्नाटका हाईकोर्ट में केस गया है ना, इसका नाम क्या है? नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम लिखते हैं ना ए वर्सेस बी, क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये केस के नाम, ढूंढिएगा, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने जानी। विश्व में क्या है हमने पहले भी देखा हुआ, जैसे कि फ्रांस है वहां पे बैन लगा हुआ है, बेल्जियम है वहां पे है, चाइना की जिंजियांग रीजन में है, सीरिया, टर्की, टूनिशिया मुस्लिम कंट्रीज है, यहाँ भी पार्शियल बैन लगा हुआ है। कनाडा ने कोशिश करी थी कुछ समय पहले। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले। हमने इस आर्टिकल को हल्का फुल्का डिस्कस किया था लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस नहीं किया था। इस पे मैं आऊँ ना, पहले इससे पहले थोड़ी सी इसकी कहानी जान लेते हैं। मोरबी का ये ब्रिज ना देखो 2018 तक भी जो ओरेवा नाम की कंपनी है ना उसी के अंडर में था। 2018 से पहले देखिए 10 रुपए टिकट लेते थे ये वहां पे सवारी कराने के, मतलब जाने के,
2018 के बाद थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि एमसीडी जो थी और ओरेवा ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था कि यार ये 10 रुपये नहीं 15 रुपये का टिकट करना है हमें, लेकिन जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन थी वो उनको अलाउ नहीं कर रही थी। फिर क्या हुआ, 2020 के एंड में ये रिन्यू होने वाला था, लेकिन कोविड एंड ऑल के चलते हुए फिर ये बहुत एंड में आके थिंक 2022 के स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट इनका रिन्यू हुआ। जो ओरेवा ग्रुप के बंदे हैं ना, उन्होंने इस ब्रिज को स्टार्ट होने से पहले 3 दिन पहले एक बात बोली थी कि हमने 2 करोड़ रुपए इसके ऊपर लगाए हैं और इस ब्रिज को मरम्मत किया है। लेकिन देखिए जब बाद में चीजें पता पड़ी कि ओरेवा ग्रुप ने भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था। सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक बंदा है, ठीक है, कोई एक बंदा है, उसके पास कुछ काम आ रहा है, तो उसने जो है अपने नीचे लेवल पे और लोगों को दे दिया कि तुम करो मेरे बिहाफ पे, ठीक है। तो ये होता है सब कॉन्ट्रैक्ट करना, तो वो कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, उनको सिर्फ आई थिंक 30 लाख के आसपास का पैकेज इन्होंने दिया था। ये एग्जाम वाला पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इतना जो बता रहा हूं मैं, ये बस थोड़ा समझ लो। तो आप सोचो 2 करोड़ बोल के 30 लाख रुपए लगाए हैं और 30 लाख में से भी शायद 11-12 लाख रुपए ही स्पेंड किए गए थे इसके मरम्मत के लिए, तब जाके ये सारी घटना जो हुई थी। अब इसमें देखिए जो अरेस्ट भी किए गए हैं, पता है आपको किनको किया गया है? टिकट कलेक्टर्स जो वहाँ पे टिकट काटते हैं, जो वहाँ पे गार्ड थे, और इस तरीके से लोगों को अरेस्ट किया गया है। अब आप एक बात को समझिए कि ये जो लोग अरेस्ट हुए हैं, अब मेरे यहाँ पे अगर कोई काम कर रहा है, जैसे कि मेरे यहाँ पे नीचे गार्ड काम करते हैं, ठीक है, तो अगर मैंने उनसे बोल दिया कि भाई किसी को ऊपर मत आने देना, तो वो नहीं आने देगा ना। मैंने उससे बोला कि नहीं भैया आप आने दो, तो वो आने देगा ना। तो जो टिकट कलेक्टर हैं वो अपने जेब में पैसा थोड़ो रख रहे थे, वो तो ओरेवा ग्रुप के लिए काम कर रहे थे ना। तो टिकट कलेक्टर, गार्ड या फिर जो मैनेजर हैं, आपको उनको पकड़ने की जगह जो इसमें असली रिस्पॉन्सिबल है उनको पकड़ना चाहिए। देखो जो ये ओरेवा ग्रुप है ना गाइज, थोड़ा सा आपको और एक बार बताता हूँ, जो ये ओरेवा ग्रुप है ना, ये एक्चुअली में घड़ी एंड लाइट बनाने वाला ग्रुप है। इवन राइट नाउ हम जिस कमरे में खड़े हुए हैं और हमारे यहाँ पे जो हमने लाइट्स लगवा रखी हैं जो स्टूडियो में लगती हैं, वो ओरेवा कंपनी की हैं। तो इनको ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला, इस पे भी क्वेश्चन है कि भाई ये लाइटिंग और वॉच वाली कंपनी को मरम्मत का काम या फिर ब्रिज को मेंटेन करने का काम, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और आप यहाँ पे पूरा पॉलिटिकल नेक्सस देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा एक नेक्सस रहता है। तो दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ इंडिया। और आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे न्यूज़ वाले जो हैं वो इस बातों को छुपा रहे हैं या कुछ कह नहीं रहे हैं। तो जी न्यूज़ का एक बंदा था जो आज तक में चला गया, क्या नाम है उनका यार, सुनील चौधरी या समथिंग ऐसे ही नाम है ना उनका, वो भाई अपने वीडियो में उन्होंने बोला है कि लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो है इतने सारे लोग क्यों जा रहे हैं या वहाँ पे सेल्फी क्यों खिंचा रहे हैं, या फिर जो है इतना ज़्यादा। देखो यहाँ पे ऐसी वीडियोस आई थी कि लोग जो हैं उसके अंदर जाके ब्रिज को हिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है कि कोई ट्रेन है, आप सरकार के भरोसे उस ट्रेन में बैठते हो, है ना, कल को उस ट्रेन का ब्रेक फेल हो, तो क्या कोई आपसे ये कहेगा कि भाई तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था कि उस ट्रेन का ब्रेक फेल ना हो? ये तो आप विश्वास करके जाते हो ना, पूरी चीज़ें ट्रस्ट पे चल रही हैं। तो ये बहुत गलत तरीके के स्टेटमेंट सब आ रहे हैं। जो भी है आप पॉलिटिक्स समझ सकते हो। कभी कभी लगता है कि हाँ भाई जो बहुत सारे लेफ्ट विंग्स के लोग बोलते हैं बात कभी कभी सही भी होती है, जिसमें से एक ये भी है। बात अभी इसके बारे में कोई नहीं कर रहा है, नया मैटर आ चुका है आफ्ताब श्रद्धा का, जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। लेकिन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई इतने लोगों ने हमारे देश में जान खो दी है, और वो लोग ना कोई अंबानी नहीं है, वो लोग कोई रिच लोग नहीं है, वो आम जनता है आपके हमारी जैसी, जिनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये थी बात। अब इस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा काम की चीजें जानते हैं। टेक्निकल रीजंस क्या हैं 19वीं सेंचुरी के इस ब्रिज के गिरने की? तो ये ओवर क्राउडिंग है एक रीजन। देखो ऐसा बोला जाता था कि इसके अंदर जो है 15 से 20 लोगों की कैपेसिटी है एक बार में जाने की, ठीक है, लेकिन उस दिन जो है करीबन 300 से 400 लोगों को जाने दिया था। तो ओवर क्राउडिंग इज एक रीजन है। दूसरा है क्राउड इंड्यूस वाइब्रेशन, उसको झूले पे जाके ना लोग हिलाते हैं। ऐसे बहुत सारे झूले आप इंडिया में देखेंगे जहां पे लोग ना झूलों को जाके हिलाते हैं, तो उसमें से एक ये भी था। एंड ऑफ द सर्विस लाइफ, बहुत पुराना हो चुका था, तब भी उसको चलाए जा रहे थे, ढंग से रिपेयर नहीं किया। मैंने आपको बताया सिर्फ 12 लाख रुपए खर्च किए हैं रिपेयर के लिए। प्रोबेबल कॉज ऑफ सच डिसास्टर कमिंग, ठीक है। देखो ये तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ क्या कारण रहे होंगे इसके होने के। तो ये तो जो था इससे पहले हमने देखा, एक ये भी था कोविड-19 के दौरान जो है ये सब बंद था, लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल के लिए बाहर नहीं निकलते थे।
तो जब ये अभी निकले लोग तो बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे पहुंच गए जैसे ही ये ओपन हुआ। लेकिन इसके पीछे एक और कहानी है, आपको पता है, क्योंकि दिवाली था, भाई दूज था, काफ़ी सारे फेस्टिवल एक साथ थे, तो इस कंपनी ने, ओरेवा कंपनी ने बहुत जल्दी से इसका मरम्मत करा के इस ब्रिज को खोला, क्योंकि फेस्टिव टाइम्स पे लोग छुट्टी पे रहते हैं, लोग घर में रहते हैं, लोग हॉलीडेज पे रहते हैं, और इसके वजह से फिर देखने को मिलता है कि लोग बाहर घूमने जाते हैं, और इसीलिए वो चाहते थे कि ज़्यादा मात्रा में भीड़ जो है इकट्ठा हो। 400 लोगों को एक बार ऐसे पुल पे जाने देना, 300-400 लोगों को, इतनी सारी कैपेसिटी को, अपने आप में बहुत क्वेश्चनेबल बात है कि यार ये कैसे हो सकता है, कैसे इसको अलाउ किया जा सकता है। सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है? तो ऐसे जैसे कि नाम ही बताता है कि सस्पेंशन ब्रिज जो है, सस्पेंड द रोडवे बाय केबल, रोप्स और चेन्स फ्रॉम 2 टॉल टावर्स। इन सिंपल वर्ड, इट इज अ टाइप ऑफ ब्रिज इन विच द डेक इज हंग बिलो सस्पेंशन केबल्स ऑन द वर्टिकल सस्पेंडर्स। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इमेज से बताता हूं, मैंने इमेज यूज करी थी। ये देखो 2 टावर हैं, ठीक है, और इस पे इसको टांग दिया गया है, और यहां पे जो ये टावर है ना, ये इसकी पूरी की पूरी आप कह सकते हो कि पिलर्स हैं जो इसके प्रोटेक्ट करते हैं, जो इसको पूरी पावर देते हैं। और ये जो केबल्स हैं, ये टेंशन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे ब्रिज डेक है, यहाँ पे लोड आता है सेंटर पे, ठीक है, वर्टिकल ये आपके सस्पेंडर्स लगे हुए हैं। अपने को इतना टेक्निकल में नहीं जाना है, बस आपको ये समझना है सस्पेंशन क्यों बोलते हैं, सस्पेंस होना, तो ये है ना सस्पेंशन ब्रिज, ऐसे ऐसे होता है, इसलिए लोग जाके इसको थोड़ा हिलाते भी हैं, घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, जो कि नहीं करना चाहिए। और आज से ना एक चीज आप भी समझ लो, जितने पुराने टाइप के झूले हैं ना, कभी अपने फैमिली को जाने मत देना और खुद मत जाना, ठीक है। घूमने में बड़ा अच्छा लगता है, हम लक्ष्मण झूला चले जाते हैं, हम कहीं चले जाते हैं, पर ऐसी कोई कंपनी कुछ कर डालेगी, सरकार बोलेगी हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना, आज की डेट में नागरिक की सुरक्षा नागरिक के हाथ में है, समझ रहे हो। हाउ डज इट वर्क? तो इसमें लिखा हुआ है कैसे ये वर्क करता है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछेंगे, लेकिन तब भी देख लेते हैं। सस्पेंशन ब्रिज जो है वो डिपेंड करता है बैलेंस ऑफ द फोर्स ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन, ठीक है। जो डिजाइन होता है वो इंश्योर करता है कि लोड ऑन द सस्पेंशन केबल इज ट्रांसफर टू द टावर्स एट द 2 एंड्स। हमने देखा ना कि 2 साइड में टावर होते हैं, तो जो तरीके से बना होता है ना, इसमें होता है कि आदमी जितना ही फोर्स लगाए, जो साइड में दोनों पिलर्स हैं उस पर प्रेशर पड़े और वहां से चीजें जो हैं सेटल रहें। ऑल ऑफ दिस बैलेंसिंग हैज टू हैपन विद इन द परमिसिबल वेट रिस्ट्रिक्शन फॉर द ब्रिज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि परमिसिबल जो वेट रिस्ट्रिक्शन है ना उसी पे पॉसिबल है। अगर अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, इस पे फोर्स मैं एक फिक्स फोर्स लगा सकता हूं मैं इसको दोनों तरफ से तोड़ने के लिए, बट अगर मैं बहुत ज्यादा लगा दूंगा तो टूट जाएगा ना ये। तो वही है, जब किसी की आप लिमिट क्रॉस कर दोगे तो होगा। इतने लोगों को आपने टिकट काट के दे दिया, कैसे कर सकते हो। इस पुल को जो है ना झूलतो पुल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूलतो ब्रिज के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है गाइस? झूलतो। सब हो जाएगा लेकिन मैं ये चलाना नहीं सीख पाऊंगा भाई, ठीक है। तो ये यहां तो हमने देख ही लिया है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। झूलतो पुल की थोड़ी सी अब हिस्ट्री जान लेते हैं। ये जो झूलतो ब्रिज था ये बना है 1879 में। कब बना है गाइस? 1879 में। द ब्रिज वॉज मेड ड्यूरिंग द सर वागीजी रवि जी द ठाकुर साहब ऑफ मोरबी। ये मोरबी के डिजाइन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। मोरबी इन गुजरात एक फेमस सेरेमिक इंडस्ट्री भी है। सेरेमिक मतलब आपने वो देखी ना, मिट्टी के बर्तन टाइप के जो होते हैं, उसकी बात हो रही है, वाली भी इंडस्ट्री है। अराउंड 70% ऑफ इंडिया सेरेमिक्स आर प्रोड्यूस्ड इन मोरबी। मच्छू रिवर के ऊपर ये पुल था। तो मच्छू रिवर क्या है? मच्छू इज ए स्मॉल रिवर दैट राइजेस इन द माडला हिल्स एंड फ्लोज 130 किलोमीटर्स इनटू द रन ऑफ कच्छ, ठीक है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है आज की डेट में, वो है आकाशी काइक्यो ब्रिज, जो कि है जापान में 1991 मीटर। ये सब मैंने इसलिए बता दिया है कि अगर रिलेटेबल कुछ क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड तो आपको पता रहे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। मोरबी ब्रिज पे क्वेश्चन बन सकता है। इवन मैं आपको बता रहा हूं जो ये श्रद्धा और आफ्ताब वाला है ना, आपकी लीगल में इस पे पैसे जा सकता है, मर्डर या कुछ करके, नाम हम चेंज करके, है ना, कहानी कॉमन कर सकते हैं। अगर मैं बनाता तो मतलब मैं डाल देता पेपर में, क्योंकि अभी रिसेंट है।